स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। जमाने के साथ हमें भी बदलना चाहिए। पीए इनामदार टैलेंट में अमीर या गरीब नहीं होता। तालीम के मैदान में एक नई सोच पैदा करने हमारी सोचों को बदलना होगा। टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते रहना ही हमारी कामयाबी है। बी न्यूज नेशन के जरिए पीए इनामदार का संदेश। सवाल सिंपल है कि एक सोच है और एक हकीकत से जुड़ी हुई सोच है और वो सोच को हम लोगों को मासेस तक पहुंचाना है और मासेस तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर। हमको ये बात से उनको कन्विंस करना है कि एक गरीब से गरीब बच्चे का भी टैलेंट वही होता है जो अमीर से अमीर बच्चे का होता है। साथ साथ में टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कहिए, मोबाइल कहिए, हम लोगों ने जो कुछ भी दूसरे इंटरनेट के साथ में चीज़ें लाई हैं उनका यूज़ मासेस तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आने वाले दिनों में लिखना किसको बोलते ये भी नहीं मालूम रहेगा, क्योंकि सिर्फ टाइपिंग चलेगा। अभी आप मोबाइल हाथ में ले रहे हैं, कंप्यूटर हाथ में ले रहे हैं, लिखते क्या कुछ? क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप अपने मैसेजेस भेज रहे, डिटेल्स भेज रहे हैं। इसके वजह से आज से 2-4 साल में ब्लैक बोर्ड एंड चाक सालारजंग में नजर आएंगे। लिखना ऑटोमेटिकली बंद होगा। जो आप बचपन में कितने साल तक अच्छी खुशकस्ती वगैरह किए, क्या हो गया आज उसका? क्या हुआ आज? कुछ नहीं उसका यूज़, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज। एंड वो एक्सेप्ट चेंज करके हमारे मासेस में पढ़ाने वाले लोगों को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए मैं आया हूँ कि गरीब से गरीब बच्चे को भी इस टेक्नोलॉजी के साथ आप अमीर से अमीर बच्चों के बराबर का एजुकेशन दे सकते हो। और वो देखने के लिए मैं उनको बुला रहा हूँ कि जिस दिन हमारे पास आएंगे और वहाँ पे एक बच्चा बेहतरीन बोलेगा, बेहतरीन कंप्यूटर चला के बताएगा और उसको पूछेंगे अब्बा जान क्या करते बेटे? बेकरी में काम करते हैं। अब्बा जान क्या करते बेटे? हाथ गाड़ी लगाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? वो बच्चे को इनकरेज करने के लिए, वो बच्चे को डिस्करेज करने के लिए नहीं, उनके माँ बाप को इनकरेज करने के लिए। क्योंकि एक ऐसी इम्प्रेशन है, कोई भी बड़ा काम, हिस्टोरिकल काम ये बड़े लोग ही कर सकते हैं, छोटे लोग नहीं कर सकते। हमारा ये मानना है कि ये इम्प्रेशन को हमको निकालने की वजह ये है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालना है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत से लोग अब कोशिश ही नहीं करते, बंद कर देते हैं कोशिश करना। आप जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले बच्चों को, जिन बच्चे लगभग आप 16,000 का आंकड़ा बताया था, क्या वही दिशा पर बीजापुर में भी उस तरह के संस्थान खोलने वही करने के लिए तो आपको पहले टीचरों को जिनके थ्रू ये बच्चों तक पहुंचाना है उनको तो पहले बदलना पड़ेगा, उनकी सोच को बदलना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बच्चे तो रेडी हैं, बच्चों का टैलेंट तो कुछ कम नहीं हुआ है। अपॉर्चुनिटी देने के लिए टीचरों को हमको तैयार करना है, मैनेजमेंट का उनको टीचरों को सपोर्ट लगेगा, क्योंकि टीचर कितना भी चाहे जब तक मैनेजमेंट उनको अलाउ नहीं करता। और मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट सीनियर लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं, पावर उनके पास। हमारा पूछने का मकसद यह है कि आप शुरुआत तो बीजापुर से शुरू हुआ, यहाँ से आप जाकर तालीम यहाँ से आपकी शुरू हुई, फिर आप महाराष्ट्र में आपका अच्छा नाम है। तो सोचने वाली ये बात है कि पीए इनामदार कॉलेज बीजापुर में क्यों नहीं हो सकता? कुछ आज कॉलेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए कॉलेज नहीं खोलते हुए उससे 1000 टाइम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वही तो मैसेज में लाया हूँ। अभी हो रहा है क्या? समझो मैं कॉलेज खोल रहा डिसीजन लेता हूँ, ज़मीन 2 साल, बिल्डिंग प्लान बना रहे 1 साल, बिल्डिंग प्लान बन गया और बिल्डिंग बना रहे 2 साल, फर्नीचर लाए, फिक्चर लाए, परमिशन 3 साल। और पहली में मैंने बच्चे लिया 50, 10 साल के बाद मैं 10वीं में 25 पास हुई, 17 साल में 25 बच्चे अपने SSC पास किए। एक तरफ ये नई चीज़ हो सकती है, दूसरी तरफ हज़ारों स्कूल खुले हुए हैं, टीचर हैं, बच्चे हैं, बिल्डिंग है, पानी है, परमिशन है और उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजापुर वालों को तो पीए में इनामदार कॉलेज चाहिए था, उसका कैसा? पीए इनामदार कॉलेज वर्चुअल आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोच भी अगर आई जो विजन जो पीए इनामदार का है वो यहाँ का नहीं है। यही कहने के लिए आया हूँ मैं, ये हो सकता है विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग।
एक जो यहाँ पे जो स्कूल हैं उनको ताकत देना 6 महीने में रिजल्ट, और नए स्कूल को बनाना 10 साल का प्रोग्राम। मतलब यहाँ के टीचरों को मोटिवेशन किया जाएगा, टीचरों को मोटिवेशन और मैनेजमेंट को हम चाहते हैं कि उनको एनकरेज करें कि इसको ऑप्ट करें। ऐसे कौन से संस्थान आप आइडेंटिफाई किए अभी तक यहाँ वो पर? तो हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, अभी तो सम्मान तो किए 20 संस्थानों को, तो ये इसमें सबको किसी को चूज बुलाया किया जाएगा, होगा? इनको बुलाया जाएगा, इनको वहाँ पे भरोसा दिल, आँख से उनको देखें कि भाषण से सुनने का एक अलग मामला है, आँख से देखने के बाद में जो भरोसा होता है वो एक अलग मामला है। वो कॉन्फिडेंस हम उनको वहाँ दिखाएंगे कि आप जिस तबके को कराना चाहते हैं वही तबके की बात यहाँ पे हो रही है, वो देखो और ये हो सकता है, इस पर भरोसा करो, शुरू करो। सपोर्ट वगैरह बहुत छोटी बात है, तैयारी करना, उसके लिए चेंज खुद को लाना ये इम्पोर्टेंट है, और वो अपील करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर इन फ्यूचर यहाँ पर आपका किसी से टाइप होता है तो कितने बच्चों को आप शिक्षा देना चाहें? 50 सुने हज़ारों बच्चों को। टेक्नोलॉजी डजंट केयर। आज मैं बोलूँ कि ऐसी स्कूल खुलने वाली है, बच्चे अपने अपने घर में हैं, टीचर अपने घर में, स्कूल शुरू है, स्कूल है नहीं, ये टेक्नोलॉजी है। अभी वहाँ पे इसमें क्या करने का, 24 स्कूल पे पैसे खर्च करने का, तो ये बदला हुआ। अभी आप 1 सेकंड में कहाँ भेज रहे हैं टेक्नोलॉजी। पहले क्या करना पड़ता था, पहले 2 तस्वीरें निकाल के उसकी 40 कॉपी निकाल के 45 पेपर वालों को भेजना, ये करना पड़ता था कि नहीं? आज क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में क्या आपने कर दिया है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेजेस में हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि बच्चों के स्टेजेस में इसको लेकर आए। ये शिक्षक गुरु पुरस्कार का ड्रीम क्या है? उस्तादों को जो सम्मानित किया एनकरेज जाए, करना। आमतौर पे समाज ने डिसाइड किया है कि टीचरों को क्रिटिसाइज करना उनकी ड्यूटी है। जी। हम चाहते हैं कि कुछ लोग ये भी समझ लें कि टीचरों को अप्रिशिएट करना भी उनकी ड्यूटी है। ये चेंज है, और जब तक हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। एक छोटा सा आपके बीजापुर वालों के लिए एक मैसेज, क्या संदेश यहाँ पे? सीधा संदेश है, बदले हुए हालात में, बदली हुई स्पीड में, बदली हुई टेक्नोलॉजी को हम अपनाएं, ताकि हमारा सारा जो बैकलॉग है हम भर के निकाल सकते हैं, और रोना धोने की बात बंद करें, क्योंकि ये सारी फिलॉसफी के ख़िलाफ़ है। मायूसी हम कहते हैं कि कुफ्र है, और हकीकत में बातें जब हम करते हैं वो सिर्फ मायूसी की करते हैं, इसका मतलब हम वही कर रहे हैं जिसकी बात को हमको मना किया गया है। क्या फ्यूचर में बीजापुर वाले पीए इनामदार हॉस्पिटल का सपना देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते, क्यों नहीं, सब देख सकते हैं। इसी सवाल सोच की चेंज का है, और वो सोच की चेंज का पैगाम लेके मैं आया हूँ। तो सपने को तो कामयाब आप ये ईमानदारी करेंगे ना? नहीं, मैं सपोर्ट करूँगा, गाइड करूँगा, और यहाँ के लोग उसको कामयाब करेंगे। ये कभी ये फिलॉसफी सक्सेसफुल नहीं होती कि मैं वहाँ से आके इनकी फ़िक्र करूँ। यहाँ के लोग जब फिक्र कर रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, ये करेक्ट फिलॉसफी है, और वही फिलॉसफी के तहत सारे मुल्कों में प्रोग्रेस हुआ है। बीजापुर को पीए इनामदार ने क्या दिया है और क्या देना चाहते हैं? बीजापुर को पीए इनामदार साहब ने सोच दी है, और सोच इतनी बड़ी चीज़ होती है कि प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने से भी बढ़कर सोच में बदल करना, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हर सोसाइटी की। और सोच में पहली जो सोच दी है उम्मीद दिलाने की, और ये उम्मीद प्रैक्टिकल सामने रख कर दिलाने की, और फिर देखें सब लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ के शिक्षण इदारों के लिए आपकी क्या राय है? चेंज द मेथड, चेंज द मीडियम, चेंज द टोटल सिस्टम। अब तक के उनके कार्यकर्दगी से आप संतुष्ट हैं? जीरो से कहाँ तक आए हैं? आप जब पढ़ते थे क्या हालात थे और अभी क्या हालात क्या है? चेंज है, प्रोग्रेस हुआ है, और प्रोग्रेस हुआ है तो वो उस वक्त में सिस्टम कौन सी थी? पुरानी सिस्टम थी। पुराने सिस्टम से अगर इतना चेंज हम लोगों ने लाया है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उससे 1000 टाइम ज़्यादा स्पीड से हम आगे बढ़ सकते हैं।
ಚವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।